जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनामों को सीखेंगे। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां क्लिक करके पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलें आज की कक्षा की ओर। यहाँ बहुत से उपनाम दिए गए हैं और उनके मूल नाम भी दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ों को आप जानते भी होंगे, तो आइए कुछ नई चीज़ों को भी सीखते हैं। पहला है महामना। महामना किसे कहते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। उनको हम महामना के उपनाम से संबोधित करते हैं। दूसरा नाम है राष्ट्रपिता। इसके अलावा बापू, महात्मा, ये हम मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम किस किस नाम से संबोधित करते हैं? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता यह संबोधन पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। महात्मा, यह संबोधन इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और बापू तो हम जानते ही हैं। तो आगे चलते हैं। अगला है राजर्षि। राजर्षि किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजर्षि कहा जाता है। अगला विश्व कवि। कवि गुरु और गुरुदेव, यह तीनों संबोधन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा था। अगला है लोकमान्य। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला देखते हैं लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। अगला है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के साथ साथ शेरे पंजाब भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहा जाता है। अगला है देशबंधु। देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। और दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देशबंधु, दीनबंधु, बंगबंधु तीनों अलग अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। दीनबंधु किसको कहा जाता है? दीनबंधु हम कहते हैं C.F. एंड्रूज को। इन्हें भारतीयों से बहुत ज़्यादा लगाव था, यद्यपि ये अंग्रेज थे फिर भी इन्हें भारतीयों से बहुत प्रेम था। ये भारतीयों की सेवा में लगे रहे। अगला है बंगबंधु। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को कहा जाता है। ये बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है देश रत्न और अजात शत्रु। यह दोनों संबोधन राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनका है। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यह दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। अगला देखते हैं लाल बाल पाल। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लाल बाल पाल, जब कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल का नेतृत्व इन्हीं तीनों लोगों के हाथों में था, जिसमें लाल का अर्थ था लाला लाजपत राय, बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ था विपिन चंद्र पाल। तो इन्हीं को हम बोलते हैं लाल बाल पाल। अगला है शहीद आजम। आप सब लोग जानते हैं शहीद आजम किसको कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है नेताजी।
नेताजी आप जानते ही हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर बुलाया था, उसी के बाद से यह संबोधन प्रचलन में आ गया। अगला है लौह पुरुष। लौह पुरुष और दूसरा संबोधन है सरदार। यह किसका उपनाम है? आप जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी का। सरदार जो उपनाम है, जब गुजरात में वारदौली सत्याग्रह आंदोलन की सफलता मिली तो उसका नेतृत्व चूंकि वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में ही था, तो इस सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी और तभी से हम वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे। अगला उपनाम है गुरुजी। गुरुजी किसका उपनाम है? MS गोलवलकर जी का। नेक्स्ट है चाचा। आप सभी लोग जानते हैं चाचा किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। अगला है बादशाह खान और सीमांत गांधी। सीमांत गांधी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यह उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खां को। कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देखिएगा। अगला है बंगाल टाइगर और बंगाल केसरी। यह दोनों उपनाम सर आशुतोष मुखर्जी का है। नेक्स्ट देखते हैं राजा जी। राजा जी के नाम से किसको संबोधित करते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं शांति पुरुष। शांति पुरुष किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे। अगला है भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली विष्णुगुप्त को कहा जाता है। इन्हीं का नाम चाणक्य भी है, इन्हीं का नाम कौटिल्य भी है। इनको चाणक्य क्यों कहा जाता है यह आप जान लीजिए। विष्णुगुप्त के पिताजी का नाम चणक था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इनको चाणक्य कहा गया और इनकी कुटिल नीतियों के कारण ही इनको कौटिल्य कहा गया, कुटिल चालों की वजह से। अगला है लेडी विथ द लैम्प। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर। इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, आप जानते भी हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कायदे आजम। यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है मिसाइल मैन। आप जानते हैं ये आपके पूर्व राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहा जाता है सम्राट अशोक को। प्रियदर्शिनी अगर आ जाए तो आप समझिए इंदिरा गांधी को कहा जाता है। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का उपनाम है। अगला भारत का नेपोलियन। कई बार पूछा जा चुका है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक और भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। इन दो संबोधन से संबोधित किया जाता है किसको? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को, जिनके प्रयासों से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आगे चलते हैं जननायक। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। अगला है युवा तुर्क। युवा तुर्क कहा जाता है चंद्रशेखर जी को, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको कहा जाता है। आगे है ताऊ। ताऊ चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत कोकिला। भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक भारत कोकिला है, एक स्वर कोकिला है। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थीं
और आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रथम महिला राज्यपाल भी थीं। अगला है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक गांधी। आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। अगला है बाबूजी। बाबूजी जगजीवन राम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है विरोधाभासों का मिश्रण। ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रयोग होता है, जिसने अपनी राजधानी को कई बार बदला था, दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली, जिसमें उसको काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो इस वजह से इसको विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। इसने कई निर्णयों को, अपने कई फैसलों को बार बार पलट दिया था। आगे देखते हैं भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिनको हम दादा साहब फाल्के भी कहते हैं। इनके नाम पे आप जानते हैं हिंदी सिनेमा का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो दादा साहब फाल्के है, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसको कहा गया? मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है उड़न परी। उड़न परी पीटी उषा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। और मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। माही किसको कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। तो ये तो शायद आप पहले से जानते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ, जहां आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इसको अपने नोट्स पे भी दे सकते हैं, अपनी कॉपी पे, या कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बताइए, बादशाह खान किसका उपनाम है? बादशाह खान किसका उपनाम है? नेक्स्ट, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष किसे कहा जाता है? नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब केसरी के नाम से किसे संबोधित करते हैं? तो आप बताएं। अगला है, चित्तरंजन दास को किस उपनाम से पुकारते हैं? इनका उपनाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका जवाब आप दें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण का उपनाम बताइए। जो प्रचलित संबोधन है वह बताना है आपको। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा? इसका उत्तर दें आप। नेक्स्ट, टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? आप बताएं। अगला है, चंद्रशेखर का उपनाम बताइए। यहाँ चंद्रशेखर से तात्पर्य पूर्व प्रधानमंत्री से है, तो आप बताएं इनका उपनाम क्या कहा जाता है इनको। नेक्स्ट, आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा, इसका उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? किस नाम से इनको संबोधित करते हैं, जानते हैं, वह बताना है आपको, बताएं। 12वां प्रश्न देखते हैं, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, बताएं। अगला, लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? हमने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो आप इसे बताएं। नेक्स्ट, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति में अजात शत्रु किसे कहा गया, आप बताएं। अगला और आज का अंतिम, किसे भारत का मैकियावेली कहते हैं? किसे भारत का मैकियावेली कहते हैं? उत्तर दीजिए। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, प्रसिद्ध लेखकों और कवियों के उपनाम को जानेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर लें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए
जय हिंद।